Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुछ लोगों के लिए ये कला की नगरी तो कुछ लोगों के लिए सपनों का शहर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे भारत की आर्थिक राजधानी और कभी न सोने वाले शहर मुंबई की। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र की राजधानी और भारत के सबसे प्रमुख महानगरों में से एक मुंबई की ओर। आप में से हर किसी को एक ना एक बार तो मुंबई घूमने का मन जरूर करता होगा। बेहतरीन आइकॉनिक कॉलोनियल आर्किटेक्चर से लेकर धारावी तक, अपनी लोकल ट्रेनों, स्ट्रीट फूड, मार्केट्स, कैफेज और नाइट लाइफ से लेकर जुहू चौपाटी तक, मुंबई अपने आप में बहुत खास है। ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बॉलीवुड तक, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम मुंबई की सभी घूमने की प्लेसेस कवर करेंगे। यहाँ पहुँचने से लेकर खाना पीना, रहना, घूमना, आइटनरी और इस टूर को आप कम बजट में किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और आइए हम चलते हैं सपनों की नगरी मुंबई की ओर। मुंबई वैसे तो आप पूरे साल जा सकते हैं, पर अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ घूमना सबसे अच्छा रहेगा। अप्रैल से जून तक यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और जुलाई से सितंबर मॉनसून की बारिश। मुंबई में देश भर के सभी त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ की रौनक देखते ही बनेगी। आइए हम वीडियो के पहले सेक्शन में बात करते हैं मुंबई में घूमने की टॉप प्लेसेस के बारे में। शुरुआत करते हैं डे 1 से, जिसमें हम साउथ मुंबई कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मुंबई का नाम आते ही हम सबके मन में गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर आ जाती है। हमारे देश में मुगल आर्किटेक्चर के बाद यूरोपीय आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गेटवे ऑफ इंडिया है। इसका निर्माण सन 1911 से 1925 के बीच किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के अपोलो बंदर पर स्वागत के लिए किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही आपको मशहूर ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल दिखेगा। यहीं से आपको एलिफेंटा केव्स जाने के लिए फेरी मिलती है। ये फेरी अमूमन 1 घंटे का समय लेती है और हर आधे घंटे के बीच चलती है। एलिफेंटा आइलैंड पर फेरी से उतर के आपको थोड़ा चलना होता है। आप चाहें तो टॉय ट्रेन लेकर भी केव्स तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं को 5वीं सदी में बनाया गया है। यहाँ पर पहाड़ को काटकर बनाई गई कुल 7 सुंदर और रहस्यमयी गुफाएं हैं। गुफाओं में आपको हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें भगवान शंकर की मूर्ति खास है। बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है कोलाबा कॉजवे। दोस्तों, ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही है और यहाँ बहुत सुंदर और हैपनिंग मार्केट है। शॉपिंग पसंद करने वाले लोगों को यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। तो आप कुछ समय यहाँ पर बिताइए और यहाँ के लोकल कैफेज और रेस्टोरेंट्स में खाइए पीजिए और बढ़ चलिए अगली प्लेस की ओर। आर्ट के शौकीन लोगों के लिए पास में ही जहांगीर आर्ट गैलरी है। सन 1952 में खुली इस गैलरी में आप बहुत सी प्रख्यात आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और स्कल्पचर्स देख सकते हैं।
करते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल शोकेस हॉल देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट के मल्टीपल जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट है, वो शोकेस की गई है। अलग अलग हॉल में अलग अलग जो पेंटिंग्स हैं वो शोकेस की गई है। ये आप कंप्लीटली इनका हॉल देख सकते हैं। ये शोकेस हॉल बनाया हुआ है। इस तरीके के जो मल्टीपल हॉल है वो जहांगीर आर्ट गैलरी में बनाए गए हैं। हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पास में ही छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार है और यहाँ 50,000 से ज्यादा पुराने आर्टिफैक्ट्स और बहुत सी गैलरीज देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसी एरिया में मुंबई का CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है और ये मुंबई के आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है। भारत की पहली ट्रेन यहीं से थाने तक के लिए चलाई गई थी। यहाँ पर आपको आसपास बहुत से टेस्टी वड़ा पाव के स्टॉल भी देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें चखना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम को ओवल मैदान घूमते हुए आप बढ़ चलिए मरीन ड्राइव की ओर। ओवल मैदान लोकल्स के बीच काफी लोकप्रिय है और यहाँ मोस्टली क्रिकेट और फुटबॉल खेला जाता है। पास में ही आप मुंबई की बेहतरीन आर्किटेक्चर को प्रस्तुत करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट, राजा भाई क्लॉक टावर और मुंबई यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। पहले दिन शाम के समय आप मरीन ड्राइव जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का माहौल बहुत ही रौनक बना रहता है। यहाँ पर बैठकर चाय पीते हुए रात के समय रोशनी से चमचमाती हुई मुंबई की स्काईलाइन देखने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, यहाँ से सनसेट भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आज के ऑनलाइन या फिर टीवी के जमाने में थिएटर परफॉर्मेंस की कला लुप्त होती जा रही है। थिएटर या फिर ड्रामा देखने के शौकीन लोग नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में शो देखने का आनंद जरूर उठाइएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम डे 1 के एंड की ओर। मरीन ड्राइव के उत्तरी छोर पर गिरगांव चौपाटी स्थित है। यहाँ से अरब महासागर का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है, तो आप कुछ समय यहाँ पर भी जरूर बिताइएगा और यहाँ के टेस्टी स्ट्रीट फूड जैसे वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपूरी का आनंद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुंबई में पहले दिन हमने साउथ मुंबई को कवर किया। आइए हम बढ़ते हैं अगले दिन की ओर। आप अपने दिन की शुरुआत करिए मालाबार हिल्स पे लोकेटेड हैंगिंग गार्डन से। दोस्तों, ये पार्क समुद्र से आती हुई ताजा ताजा हवा, हरियाली और फूलों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आइए हम बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है मुंबा देवी टेम्पल। मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम से रखा गया है। मुंबा देवी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो यहाँ पर दर्शन करके आप बढ़ चलिए हाजी अली दरगाह की ओर। इस दरगाह की स्थापना सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में सन 1631 में किया गया था। दोस्तों, हाजी अली दरगाह वर्ली तट के पास एक छोटे से टापू पर स्थित है। इसी एरिया में आपको श्री महालक्ष्मी टेम्पल मिलता है। दोस्तों, ये मुंबई के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। चलिए आपको लेकर के चलता हूँ महालक्ष्मी मंदिर और दर्शन करते हैं। मंदिर से पहले ही आपको काफी सारी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ से आपको चुनरी, फूल, जो कि लक्ष्मी माता को फूल चढ़ाया जाता है, तो फूल, माला, प्रसाद सब आपको यहीं देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में कैफेज वगैरह भी बने हुए हैं, अगर आप कुछ खाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से खा सकते हैं। एंट्रेंस है महालक्ष्मी मंदिर का। दोस्तों, कुछ ऐसा बनाया हुआ है महालक्ष्मी मंदिर। जिगजैग लाइन से बनाई हुई है ताकि जो क्राउड है उसको कवर किया जा सके। और अगर ओवरऑल क्राउड की बात करूं तो अभी बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिनके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर की। ऐसी मान्यता है कि सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है और वो भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, तो आप यहाँ पर दर्शन जरूर करिएगा। अगर आप मुंबई गणेश उत्सव के समय आते हैं तो आपको यहाँ की रौनक देखते ही बनेगी। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
आइए इसके बाद हम बढ़ते हैं बांद्रा की साइड। दोस्तों वर्ली से बांद्रा तक सी लिंक बना हुआ है। ये भारत का पहला 8 लेन वाला और सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, जिसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर थी। हालांकि अब मुंबई में ही नया अटल सेतु बन गया है, जिसकी लंबाई इससे कई अधिक है। बांद्रा में आप सबसे पहले बांद्रा फोर्ट विजिट करिएगा। यहाँ से वर्ली की स्काईलाइन और अरब महासागर के बीच बांद्रा वर्ली सीलिंग बहुत सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों इस फोर्ट को पोर्टुगीज ने सन 1840 में वॉच टावर के रूप में बनाया था। बांद्रा में ही एक और फेमस प्लेस है जिसका नाम है माउंट मैरी चर्च। 250 साल पुराने इस चर्च का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर सितंबर के समय मदर मैरी के जन्मदिन के अवसर पर 8 दिन का बांद्रा फेयर भी लगता है। पास में ही बैंड स्टैंड प्रोमेनेड है। दोस्तों ये लोकल्स के बीच काफी लोकप्रिय हैंगआउट स्पॉट है। यहाँ पर अरेबियन महासागर के साथ में एक 1.25 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है। बांद्रा में बहुत से पॉपुलर कैफेज और बेकरीज हैं। यहाँ आए दिन बहुत से इवेंट्स भी होते रहते हैं जिनमें आप भाग ले सकते हैं। यहीं पर पास में ही बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का घर मन्नत भी है। इनके बंगलों के आसपास हमेशा बहुत सारे फैंस फोटो खिंचवाते हुए आपको दिख जाएंगे। यहीं से 10 मिनट की दूरी पर बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट भी है। मुंबई में अपने सेकेंड डे की शाम को आप एंड कर सकते हैं जुहू चौपाटी बीच पे। दोस्तों ये मुंबई की सबसे फेमस बीच है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, घुड़सवारी और उसके साथ साथ स्ट्रीट फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों जुहू एरिया में बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का घर भी है, जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जी और बहुत से फिल्म स्टार्स यहाँ पर रहते हैं। जुहू का इस्कॉन मंदिर भी पास में ही स्थित है, तो आप वहां पर जाकर राधा कृष्णा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे पूरे होते हैं आपके 2 दिन मुंबई में। आइए बढ़ते हैं तीसरे दिन की ओर। दोस्तों आप बॉलीवुड और मुंबई की फिल्म सिटी के बारे में तो जानते ही होंगे। तीसरे दिन आप अपने दिन की शुरुआत करिए दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी यानी कि मुंबई का फिल्म सिटी का टूर करके। इस टूर में आप बहुत से फिल्मों और टीवी शोज के सेट देख सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप लाइव शूटिंग भी देख सकते हैं। इस टूर में आपके साथ एक टूर गाइड भी चलते हैं जो आपको सभी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। यहीं पर पास में ही संजय गांधी नेशनल पार्क है। लोग मुंबई की बिजी लाइफ से कुछ पल सुकून के लिए निकाल के यहाँ विजिट करते हैं। यहाँ पर आप लॉयन और टाइगर सफारी कर सकते हैं, लेक पर घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं या फिर 2500 साल पुरानी कान्हेरी केव्स जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मॉनसून के समय विजिट करते हैं तो आपको बहुत से छोटे बड़े वाटरफॉल्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोकल्स के बीच ये पार्क साइकिलिंग, कैंपिंग और मॉर्निंग वॉक्स के लिए काफी फेमस है। अगर आपने अभी तक बताई हुई मुंबई की सभी प्लेसेस को घूम लिया है और आपके पास समय बच जाता है तो आप इन और भी कुछ प्लेसेस को घूम सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है ग्लोबल विपासना पैगोडा का। दोस्तों ग्लोबल विपासना पैगोडा एक बहुत ही बड़ा गुंबदनुमा आकार में बना हुआ मेडिटेशन हॉल है। इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की गई है। यहाँ पर एक साथ 8000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। ये पैगोडा शांति और एकता का प्रतीक है। ऐसा बोला जाता है कि इस पैगोडा के सेंट्रल स्टोन के ऊपर गौतम बुद्ध जी के अवशेष रखे हुए हैं। ये पैगोडा मुंबई के गोराई इलाके में स्थित है और इसी के पास एसएल वर्ल्ड एम्यूजमेंट पार्क और वाटर किंगडम है। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको बोरीवली से गोराई जेट्टी लेनी होती है और वो आपको यहाँ पर लाकर छोड़ देती है। वैसे तो आप मुंबई में जितने भी दिन रुकें और घूमें वो कम ही है, पर हमने कोशिश की है कि आपको सारी प्लेसेस घुमाते हुए उनके बारे में पूरी जानकारी दे दें। इसके अलावा भी मुंबई में बहुत सी प्लेसेस हैं जिन्हें आप अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हैं। वर्ली फोर्ट, मड आइलैंड फोर्ट
और मड आइलैंड बीच, दादर चौपाटी, वर्सोवा बीच, अक्सा बीच, गोराई बीच, महाकाली केव्स और मुंबई का जू। अगर आपके पास मुंबई में एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं तो आप इन प्लेसेस को भी जरूर घूमिएगा। आइए आगे हम बात करते हैं मुंबई के फेमस मार्केट्स की। दोस्तों, वैसे तो मुंबई में बहुत से मार्केट्स एंड मॉल्स हैं जिनकी रौनक देखते ही बनती है, पर इनमें कुछ मार्केट्स टूरिस्ट और लोकल्स के बीच काफी फेमस हैं, तो उन्हें आप विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। बात करें मुंबई के फेमस ईटरीज की, तो आपको इन प्लेसेस पे खाना बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन में हम बात करते हैं कि मुंबई में आप लोकली कैसे घूम सकते हैं। अगर आप बजट में मुंबई की सभी प्लेसेस कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ की लोकल ट्रेन, बसेस और मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस केस में आपको काफी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मुंबई में आप लोकल कैब्स और ऑटो लेकर भी घूम सकते हैं। आप चाहें तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास से यहाँ की फेमस मुंबई दर्शन बस लेकर घूम सकते हैं। इनमें आपको ऊपर ओपन व्यू डेक भी मिल जाता है और ये आपको मुंबई की सभी फेमस 15 से 20 प्लेसेस घुमा के शाम तक वापस गेटवे ऑफ इंडिया पर ड्रॉप कर देते हैं। नॉर्मली ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास से सुबह 9 से 10 बजे के आसपास निकलते हैं और शाम को 4-5 बजे तक आपको ड्रॉप कर देते हैं। मुंबई दर्शन बस को आप ऑनलाइन या फिर गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो बहुत से टिकट सेलर्स होते हैं उनसे डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले सेक्शन में हम बात करते हैं कि आपको मुंबई पहुंचना कैसे है। अगर आप बाई रोड आते हैं तो अपनी गाड़ी, बस या फिर टैक्सी से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। मुंबई देश के बाकी हिस्सों से राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यहाँ आने का जो बेस्ट तरीका है वो है बाई ट्रेन। मुंबई के लिए देश के अलग अलग कोनों से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ के जो मेन रेलवे स्टेशन हैं वो है CSMT, मुंबई सेंट्रल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर और बांद्रा टर्मिनस। इसके अलावा आप बाई फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भारत और बाकी देशों से डायरेक्ट फ्लाइट्स लेके आ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सेक्शन में और बात करते हैं बजट की। दोस्तों, अगर आप मुंबई 3 दिन तक घूमते हैं तो इसमें आपका होटल और खाने पीने का खर्चा लगभग 5 से 6 हजार के आसपास आएगा। लोकल घूमने में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मुंबई की लोकल ट्रेन, मेट्रो आदि का इस्तेमाल करते हैं तो 3 दिन में आपको 500 रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। और अगर आप प्राइवेट कैब आदि बुक करके घूमते हैं तो पर डे 1500 रुपए के आसपास आप खर्च करके मुंबई घूम सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सपनों की नगरी मुंबई की सभी प्लेसेस को बहुत अच्छे तरीके से घुमा दिया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा।